इस नीले रंग का बड़ा खतरे का दौर रहा है आपके। अच्छा, किसी समय मुख्यमंत्री नहीं, नीला ड्रम आया था, अभी आप उतरा पीछे कहाँ ले, अभी नीले ड्रम का दौर गया है। अक्सर समस्या ये है कि आपके सब काले हैं, हमारे सब सफेद हैं। मैं सबसे पहले माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, यहाँ बैठे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। और आपका आदेश हुआ है, बड़ी कोशिश की यहाँ ना आने की, लेकिन पंकज भाई को धन्यवाद, पूरा प्रयास किए और लास्ट में धक्का देके पहुंचा दिए। चूंकि मैं मोटिवेशनल कविताएं लिखता रहा और मोटिवेशनल प्रोग्रामों में जाता रहा, तो इस तरीके के कवि सम्मेलन से इन्हीं भाई के साथ में वास्ता हुआ है। और ये सबसे ज्यादा डर लगता है जब मंच पे आओ। गोष्ठियों में तो चलो हम लोग होते हैं और ठीक से सब कुछ हो जाता है, और 4 लाइन सुनाते हैं वही जो हमेशा सुनाते रहे जी कि जला दो मसाल है वत्स तुम, मत सोचो लौ कैसी होगी, जब होगा उजाला जहां में खुशियां हर साहिल होंगी। पढ़ता कोई बच्चा होगा, चिढ़ता कोई पतंगा होगा, दिखता कोई रास्ता होगा, उस रास्ते पे चल के जीत अपनी होगी। जला दो मसाल है वत्स तुम, मत सोचो लो कितनी। बहुत बहुत आभार। शुरू में जब यहाँ आए थे तो एक सलमान जी करके बहुत अच्छे शायर पढ़ रहे थे, तो उनको पढ़ता हुआ देख के भी काफी धड़कन बढ़ी कि जब ऐसे कवि हों सामने तो अपनी हिम्मत तो ऐसी टूट जाती है। अरे बढ़ती है। और उसी टूटी हुई हिम्मत में वहाँ पे कुछ चर्चा हुई कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर रहा, उस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कुछ लोगों ने निंदा की, कुछ लोगों ने उसको प्रोत्साहन दिया, और इस तरीके से पढ़ा। मैं उससे पहले जो वो घटना हुई थी उस पे 4 लाइन लिखा हूँ और 4 लाइन सुनाने की कोशिश करता हूँ। जी जी इनायत पढ़िए सर। कि कुछ निराने धर्म पूछकर बहसीपन दिखलाया था, भारत माता के आंचल में गहरा दाग लगाया था। वाह। कुछ निराने धर्म पूछकर बहसीपन दिखलाया था, भारत माता के आंचल में गहरा दाग लगाया था। रूह हमारी कांपी सुनकर मंजर वो कैसा होगा, हैवानों की टोली ने जब नाम पता पूछा होगा। हैवानों की टोली ने जब नाम पता पूछा होगा। केसर वाली माटी घाटी चीख चीख कर रोई थी, केसर वाली माटी घाटी चीख चीख कर रोई थी। निर्दोषों ने अपनी माटी अपनी घाटी खोई थी, निर्दोषों ने अपनी माटी अपनी घाटी खोई थी। तो अगली 4 लाइन है कि बहुत हुई है बातचीत। बहुत हुई है बात। हमारे पूर्व बीजेपी के प्रधानमंत्री और गैर कांग्रेसी शायद पहले प्रधानमंत्री, जहां तक मुझे जानकारी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, तो कोशिश यही करें कि उससे बातचीत करते रहें और जहां तक हो सके समझौता करें। लेकिन कभी कभी बातचीत भी दर्द देने लगती है, ज्यादा हो जाती है, सामने वाला कायर समझता है। तो बहुत हुई है बातचीत और बहुत हुआ है समझौता, बहुत हुई है बातचीत और बहुत हुआ है समझौता। चुप रहना तो अब लगता है बिल्कुल कायर के जैसा, चुप रहना तो अब लगता है बिल्कुल कायर के जैसा। जिसने घाटी में मारा है, जिसने घाटी में मारा है, उसकी छाती लाल करो। जिसने हम पे वार किया है उस पे भी अब वार करो, जिसने हम पे वार किया है उस पे भी अब वार करो। तो चोरी चोरी से आए वो, चुपके चुपके ही आते हैं, क्योंकि हमारे सैनिकों के सामने आएंगे तो खींच गए। चोरी चोरी से आए वो, शोर मचाओ चढ़ जाओ और एक एक को चुनकर मारो या तो जिंदा मर जाओ। उसके बाद में आप सभी को ज्ञात है कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया। सवाल किसने कितने भी उठाए हों, लेकिन बतौर कवि, बतौर लेखक मुझे बड़ा सुकून मिला जब
एक के बाद एक एयरपोर्ट ढह रहे थे और टीवी में तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान, बाकी आप लोग समझदार हैं, खत्म होने वाला ही था। तो 2 लाइन हमने लिखी सेना के लिए। जी पढ़िए सर। एक मिनट सर, एक मिनट बीच में से कट जाएगा।